नमस्कार, कैसे हैं आप सब। ओम क्लासेस की जीरो टू हीरो सीरीज़ में पुनः आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। जहां तक आप सभी को पता है कि आज हमारी ये 6वीं क्लास है। आज हमारी क्लास 6वीं है और देखते हैं कि आज हमारी क्लास में क्या नया कुछ हमें सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, हम इस क्लास को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पे कल हमने अपनी क्लास को ख़त्म किया था। तो चलिए देखते हैं। और जहां तक आप सभी को ये पता चल गया होगा, जो कंटिन्यू वीडियोस को देख रहे होंगे उन सबको ये पता चल गया है कि हमने इससे पहले क्या क्या सीखा। हम दोहरा देते हैं जरा एक मिनट में। सबसे पहले हमने जोड़ और घटाव का रूल सीखा, ठीक है। फिर गुणे का रूल सीखा। अब गुणे के रूल में हमारे जो चिन्हों का रूल था वो सारे ही सीखा हमने। फिर हमने भाग का रूल सीखा, ठीक है। तो कल हमारा जो रूल्स चल रहे थे हमारे, वो भाग के नियम में चल रहे थे कि चिन्हों का जो यूज़ है वो भाग के क्वेश्चनों में किस तरीके से होता है। तो हमने उसमें कुछ क्वेश्चन कर रखे थे। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, नए क्वेश्चनों को देखेंगे, लेकिन रूल हमारा डिवाइड वाला ही होगा और हम नए क्वेश्चनों को देखेंगे। और उसके जस्ट बाद हम लोग जो सीखने का प्रयास करेंगे वो सीखेंगे इक्वल के बारे में, ठीक है। इक्वल के बारे में सीखेंगे और उसके बाद हम सीखेंगे करनी के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे? करनी के बारे में। करनी या अंडर रूट, इसको रूट भी बोलते हैं, रूट बोलते हैं। तो करनी या रूट के बारे में भी सीखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ नया मिलने वाला है हमको। तो सबसे पहली बात, कल वाले क्वेश्चनों में जो हमारा डिवाइड का रूल्स चल रहा था, डिवाइड में साइन कैसे बदलते हैं, अपना क्या प्रभाव दिखाते हैं, वो हम सीख रहे थे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस सीरीज को। तो जहाँ तक कल हमने बताया था, तो हमने डिवाइड का कोई खास रूल नहीं बताया था, हमने बस चिन्हों में ही उसे बता दिया था। और डिवाइड का जो साइन था उसको हमने पहचान कराना बता दिया था, पहचान बता दिया किसके कुछ रूल्स से वो बता दिया था। तो चलिए देखिए भैया, ध्यान से देखना, ठीक है। और हम दोहरा रहे हैं उसी चीज़ को। जैसे कल हमने आपको बताया था कि अगर कहीं पर भी किसी भी भिन्न के साथ, अगर कहीं पर भी किसी भी भिन्न के साथ अंश में भी माइनस लगा है और हर में भी माइनस लगा है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अंश में लिखा है -5 और हर में भी लिखा है -5। देखिए अभी मोटा मोटा जान लीजिए, जो जिसमें अंश और हर होते हैं उसे भिन्न बोलते हैं। हालांकि हम भिन्न का एक्सप्लेनेशन और अच्छे से करेंगे जब हम अपने आगे की सीरीज में जाएंगे। अभी हम आपको केवल साइन के बारे में बता रहे हैं, ना कि भिन्न के बारे में। तो आप बस मोटा मोटा जान लीजिए कि भिन्न का मतलब होता है कोई ऐसी डिजिट जिसमें अंश भी हो और हर भी हो, अंश भी हो और हर भी हो, हम उसे क्या कहेंगे? वो हमारी फ्रैक्शन होती है, भिन्न होती है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर कभी भी किसी फ्रैक्शन में अंश के सामने भी माइनस का साइन लगा है, हर के सामने भी माइनस का साइन लगा है, तो उन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं, उन दोनों को जब हम हल करते हैं, तो हल करते वक्त दोनों के साइन एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं और हमारा जो फ्रैक्शन होता है वो केवल और केवल पॉजिटिव आंसर देता है। कैसा आंसर देता है? पॉजिटिव, यानी धनात्मक आंसर देता है। आपको हमने बता रखा था कि मतलब हमारी जो गणित है इसमें डिजिट अपना 3 तरीके का प्रभाव दिखाती हैं। या तो वो धनात्मक होंगी, या तो वो ऋणात्मक होंगी, या तो वो उदासीन होंगी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीज रट गई होगी कि धनात्मक का मतलब जिनके आगे प्लस का साइन लगा हो या छुपा हो, और ऋणात्मक का मतलब जिन संख्याओं के सामने माइनस का चिन्ह लगा हो, और उदासीन का मतलब आंसर 0 आ जाए। तो भैया ये देख लीजिए, जब अंश और हर दोनों में माइनस लगा होता है तो दोनों माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं और आंसर हमारा क्या आता है? पॉजिटिव प्राप्त होता है। फिर आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखिए। जैसे दूसरा क्वेश्चन हमने ये लिख दिया 5/-3। हम कोशिश करते हैं बाइलिंगुअल पढ़ाने की, मतलब हम उन सारी चीज़ों को इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दें और हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दें, ताकि अगर किसी कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड का बच्चा है, तो उसको भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो और इसी मैथ्स की क्लास में उसका भी मैथ्स का जो सीखने सिखाने का प्रोसेस है वो भी जारी रहे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये हमारा दिया 5/-3 यानी 5/-3। हमने आपसे कहा था कि जब भी कभी साइन यानी चिन्ह किसी फ्रैक्शन में जब भी कभी साइन हर के पास होगा, देख लीजिए 5/3, 5/-3 है ना, 5/-3 है ना, तो जो साइन होगा वो
हमेशा और हमेशा साइन हर के पास ना लग के अंश के पास मान लेते हैं लगाना, या फिर हम ये जो लाइन होती है इसके सामने लगाना मान लेते हैं। मतलब कुल मिला के ये हमारा जो साइन होता है इस पूरे 5/3 को ऋणात्मक बताता है। ये हमारा जो साइन है ये बता रहा है कि ये 5/3 है, ये ऋणात्मक है। और ये जो दिखा था 5/-3, ये एक प्रकार का क्वेश्चन है कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर अंश और हर दोनों में माइनस है कैंसिल हो जाएंगे, केवल हर में माइनस है, केवल हर में माइनस है तो वो अंश में चला जाएगा। देखिए एक चीज़ और देखिए, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है, जैसे हमने यहाँ लिख दिया माइनस का, एक ही डिजिट में हम खेल रहे हैं, माइनस का 5/3, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये देखना है कि जो माइनस का 5/3 लिखा है वो पूरा का पूरा 5/3 हमारा जो है वो हमारी ऋणात्मक संख्या है। तो आप अगर ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। कुल मिला के हमें ये ध्यान देना है कि जो माइनस का साइन होगा वो पूरी की पूरी फ्रैक्शन को ऋणात्मक बनाएगा, ना कि किसी एक डिजिट को, ना कि किसी एक डिजिट को। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन भी होती हैं जहां पर हमारा जो साइन है वो कहीं आता जाता नहीं, वो अपनी जगह पर ही रहता है। जैसे हम इसी में फिर इसी एक ही डिजिट को लेके चल रहे हैं, 5/3 5/3 5/3, यानी 5/3 5/3 5/3। इसमें हमने दोनों में माइनस ले लिया, इसमें हर में माइनस ले लिया, इसमें हमने अंश में माइनस ले लिया, समझ रहे हैं कि नहीं। चौथे में हम एक काम करते हैं, चौथे क्वेश्चन में हम माइनस दोनों में लेते हैं, यहाँ भी ले लेते हैं और यहाँ भी ले लेते हैं, लेकिन इनकी फैमिली को हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं, फैमिली को बढ़ा लेते हैं। जैसे हमने यहाँ 5/3 लिखा था, हमने मान लिखा है 5 माइनस का 5 + 6 अपॉन माइनस का 3 प्लस का 2, हमने ये लिख दिया, समझ गए ना। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारी जो फ्रैक्शन है, अब हमारी फ्रैक्शन है वो सॉल्व करने लायक है, ना कि डायरेक्ट ये कहने लायक है कि ये ऋणात्मक है या धनात्मक है, समझ रहे हैं कि नहीं। जब भी कभी फ्रैक्शन में अंश या हर, जब भी कभी फ्रैक्शन में अंश या हर में ऐसी डिजिट लिखी हो जिनमें आपस में कोई रिलेशन हो रहा हो, जैसे मल्टीप्लाई का रिलेशन हो या डिवाइड का रिलेशन हो, सॉरी या क्या नाम है, ऐड यानी जोड़ और घटाव का कोई, अगर एडिशन या सब्सट्रैक्शन यानी जोड़ और घटाव का कोई रिलेशन हो, तब आप एक काम करना, तब आप इन चिन्हों को कहीं भी मत ले जाना। और दूसरी चीज, इन चिन्हों को कैंसिल भी मत कर देना। हम फिर बता दें, इन चिन्हों को कैंसिल नहीं करना, ये कैंसिल नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इनकी फैमिली में 2 मेंबर हैं, इनकी भी फैमिली में 2 मेंबर हैं। 2 मेंबर का मतलब इनकी फैमिली में एक -5 है मेंबर, एक सदस्य है, इनकी फैमिली में एक मेंबर प्लस का 6 है। या फिर हम ऐसे कह लेते हैं, इनकी फैमिली में एक मेंबर 5 है, इनकी फैमिली में एक मेंबर 6 है, और दोनों के जो रिलेशन है वो पॉजिटिव और निगेटिव के हिसाब से बनेंगे। इन दोनों के रिलेशन पॉजिटिव और निगेटिव के हिसाब से बनेंगे, इन दोनों के रिलेशन भी पॉजिटिव और निगेटिव के हिसाब से ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें भी 2 मेंबर हैं। तो मैं फिर बता दूं भैया, इस तरीके की, जैसे यहाँ हमने किया, दोनों में कैंसिल कर दिया, यहाँ कैंसिल मत कर देना प्लीज, यहाँ कैंसिल मत कर देना कि वहां पर हुआ था तो यहाँ भी कर देते, नहीं। यहाँ पर इसलिए हुआ था क्योंकि अंश और हर में एक डिजिट है, अंश की डिजिट अलग है, हर की डिजिट अलग है, इस वजह से हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, हमने आपसे क्या कहा, इस सीरीज का नाम क्या है, क्या कहते हैं, चिन्ह, बारीकियां और सावधानियां। तो भैया बारीकियां सावधानियां यही हैं, यही चीजें बारीकियां और सावधानियां हैं कि देखिए यहाँ पर तो कैंसिल हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब तक इन दोनों को, यानी इनके फैमिली मेंबर जब तक आपस में जुड़कर, घटकर, गुणा होकर, जो भी उनके बीच में साइन लगे हैं, जो भी उनका रिलेशन बन रहा हो, उनको सॉल्व करने के बाद जब तक उनका एक अकेला फ्रैक्शन, यानी जब तक उनका एक अकेला भिन्न तैयार नहीं हो जाता, तब तक हम साइन से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तब तक हम साइन से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब बताओ, अब एक चीज आपको पता चल गई होगी, अब आपको एक चीज पता चल गई होगी, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखिए, ध्यान से देखिए भैया, बताओ। फिर वही चीज आ गया, हमने आपसे कहा था, शुरुआती सीरीज में ही कहा था कि अगर आप पहली क्लास देखे हैं तभी दूसरी देखिए, अगर आप पहली क्लास देखे हैं तभी दूसरी देखिए, दूसरी देखे हैं तभी तीसरी देखिए, तीसरी देखे हैं तभी चौथी देखिए, वरना बड़ी प्रॉब्लम में फंस
फंस के आ जाएंगे, सीख तो जाएंगे ही कुछ ना कुछ, लेकिन जितनी सहजता से आप हमारे बताने के हिसाब से सीखोगे, पहली क्लास क्लियर है, दूसरी क्लास क्लियर है, तीसरी क्लियर है, तो जितना सहज इस चीज़ में आप मतलब ऐसा पढ़ने के बाद आप मैथ में सहज रहेंगे, उतना उस तरीके से नहीं रहेंगे कि वीडियोज़ आई देख लिया और पढ़ते वक्त ना कॉपी रखा ना पेन रखा, बस ऐसे ही जैसे कि सनी देओल की मूवी देखते हैं वैसे ही बैठ के हमने इस सनी देओल की मूवी को देख लिया। तो हालांकि मैं सनी देओल तो नहीं हूँ, ठीक है, और मेरे पास 5 किलो का हाथ भी नहीं है, सॉरी 2.5 किलो का हाथ, सुने, लेकिन मेरे पास 100-200 ग्राम का मार्कर जरूर है। इसकी वजह से हम आपको इस मूवी को और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, हमेशा और हमेशा ध्यान रखिए। यही नहीं, चलिए थोड़ा सा उपदेश दे देते हैं, ठीक है, क्लास में थोड़ा सा उपदेश हो जाएगा तो वो भी ज़रूरी है। कभी भी समझ रहे हैं कि नहीं, कभी भी पढ़ते वक्त पढ़ने के कुछ रूल्स होते हैं, पढ़ाने के भी कुछ रूल्स होते हैं, समझ रहे हैं नहीं, तो कभी भी पढ़ते वक्त बिना कॉपी या पेन के नहीं पढ़ना है। आप जब भी क्लास करेंगे, हालांकि मैं तो बस कह ही सकता हूँ क्योंकि कैमरे के उस पार जब आप बैठते हैं तो वहाँ पे आपकी मर्जी चलती है, यहाँ पे कोई जोर दबाव नहीं है। लेकिन अगर आप एक सच में सिंसियर होकर मैथ सीखना चाहते हैं, जो यहाँ पे ये 0 to हीरो सीरीज चल रही है, अगर आप हीरो सच में बनना चाहते हैं तो हीरो हम थोड़ा ना बनाएंगे, हीरो तो आप खुद ही हैं, पहले से ही हीरो हैं आप, लेकिन उस हीरो को बाहर निकालने की ज़रूरत है। आप जीरो भी हैं, आप हीरो भी हैं, बस शर्त यह है कि आप बाहर किसको निकाल रहे हैं, किसको आप अपने अंदर से बाहर कर रहे हैं। तो आपका पता नहीं हीरो वाला व्यक्तित्व, जीरो वाला व्यक्तित्व बाहर है या फिर हीरो वाला व्यक्तित्व बाहर है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन आप सच में अगर मेहनत और लगन के साथ इन क्लासों को देखेंगे, और मैं फिर बता दूं भैया, कोई भी क्लास करो पहले से लेकर अब तक या आने वाली जो भी क्लासें हैं उन तक नोट्स जरूर बना लो, वरना लास्ट की क्लासों में आप हवाई हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो पढ़ने का जो सही रूल है, आप वीडियोस अपने सामने रखिए, ठीक है, वीडियोस सामने रखने के बाद अपना फ़ोन अपने सामने रखिए, और उसके बाद कॉपी और जो भी आप अपना जिसमें भी नोट करना चाहते हैं कॉपी पेन लेकर बैठिए, ठीक है। और सबसे पहली बात, जब क्लास स्टार्ट होती है तो आप कॉपी पेन लेकर केवल बैठ जाइए, कुछ भी नोट मत करिए, जो भी हम बताते हैं, जो भी समझाते हैं वो सुनते जाइए। जब आपको लगे कि एक बार ये पूरा व्हाइट बोर्ड भर गया है, अभी ये इसको क्या नाम है, इरेज करने वाले हैं, ये इसको साफ करने वाले हैं, ठीक है, मिटाने वाले हैं, तो आप उसको वीडियो को पॉज कर दीजिए। अब तो ये एक चीज़ ये भी तो है, अगर आपको कोई चीज़ आती है तो आप वीडियोज़ की स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, आप वीडियोज़ को और स्पीड में देख सकते हैं। आप वीडियोज़ को अगर जैसे हम जिस स्पीड में भी हम पढ़ा रहे हैं, आपको लगता है थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में बोल रहे हैं, तो आप एक काम करिए, अपनी वीडियोस को और स्लो कर लीजिए, पॉज कर लीजिए, आगे पीछे बढ़ा के देख लीजिए, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही पीछे बढ़ा लीजिए, आगे चले जाइए। तो ये सारे ऑप्शन आपको ऑनलाइन में मिल जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन में ईमानदारी का ऑप्शन आपके पास है, मेरे पास नहीं है। आप कितना सिंसियर होके, कितना ईमानदार होके कोई क्लास करते हैं, उससे कितना गेन कर पाते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, समझ रहे हैं नहीं। बाकी सामने वाला तो कैमरा अपना फ़ोन में पढ़ाएगा और आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन हम हमेशा से कहते हैं भैया पढ़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, आपको सीखना है और सीखना ही पड़ेगा। बिना सीखे काम चलेगा ही नहीं, तो उपदेश यहीं पे ख़त्म होता है, अब क्लास स्टार्ट होती है। देखिए, तो हमारा ये जो हमारा जो क्वेश्चन है, ये हमसे कहता है कि कभी भी अगर अंश और हर में एक या एक से ज़्यादा, भाई अगर एक सिंगल मेंबर होंगे तो साइन कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन अगर अंश या हर में जो हमारी फ्रैक्शन है, जो हमारी भिन्न है, अगर अंश या हर में एक से ज़्यादा मेंबर हैं, और आपको पता है कि अगर एक से ज़्यादा मेंबर हो जाते हैं तो इसका मतलब साइन भी क्या होते हैं, एक से ज़्यादा हो जाते हैं। हमने आपसे कहा था जितने साइन उतनी डिजिट, या फिर ये कह लो कि जितनी डिजिट उतने साइन। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर जितने डिजिट उतने साइन, तो हम देखेंगे फिर रिलेशन क्या है भाई, 2 डिजिट एक दूसरे के साथ तभी रिलेशन में रह पाएंगी जब उनके सामने कोई साइन लगा हो। और हम आपको फिर बता दें, अगर साइन लगा है जो दिख रहा है वही माना जाएगा,
अगर नहीं लगा है तो पॉजिटिव माना जाएगा, बस इतना ही है। चलिए देखते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अंश वाली डिजिट को अंश में हल करना है, ठीक है, और हर वाली डिजिट को हर में हल करना है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? यानी कि माइनस का 5 है, प्लस का 6 है। अब आप बताइए, हमने दूसरे शायद पहले दिन की क्लास से ही ये बताया था कि चिन्ह समान है, चिन्ह समान है, संख्याएं जुड़ जाएंगी, चिन्ह समान है, संख्याएं घट जाएंगी और बड़ी संख्या के सामने का साइन लग जाएगा। तो देखिए भैया, बताओ, ये है माइनस का 5, ये है प्लस का 6, आपको पता चलेगा साइन विपरीत है, मतलब घट जाएगा। और घटने के लिए बड़ी संख्या में से छोटी वाली संख्या माइनस कर दो, निकाल दो, तो 6 में से 5 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। बोलो, लेकिन साइन भी तो लगाना है, कंठस्थ हो गया होगा। 6 का साइन लगेगा कि 5 का लगेगा? क्योंकि 6 का लगेगा। क्यों? क्योंकि 6 हमारी बड़ी संख्या है, तो 6 के सामने प्लस का निशान। तो हमने कहा था बिगनर्स हो, इसलिए प्लस लगा लो। बोलो भैया। और जो हमारा दूसरा दिया गया है माइनस का 3 प्लस का 2, फिर वही चीज देखिए, एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है। बोलो, इसका मतलब है कि चिन्ह विपरीत हुए, चिन्ह विपरीत हुए। और अगर चिन्ह विपरीत हो गए हैं तो इसका मतलब ये होगा कि घट जाएगा। तो बड़ी में से छोटी निकल जाएगी, 3 में से 2 निकाल दो, 1 बचेगा। लेकिन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया। लेकिन साइन जो लगेगा वो बड़ी डिजिट के सामने का लगेगा। तो बड़ी डिजिट हमारी क्या है, बड़ी संख्या है 3, बड़ी संख्या है 3 और 3 के सामने साइन लगा है माइनस का। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर साइन भी बड़ी संख्या का ही लगता है। देखिए, अब ऊपर आ गया प्लस का 1, नीचे आ गया माइनस का 1। फिर एक खास बात हम आपको बताना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये चीज़ हो सकता है आगे के क्वेश्चनों में हम ना बता पाए या हमारे दिमाग से उतर जाए, लेकिन अभी बता दे रहे हैं तो आगे इसको रट लेना। लेकिन हाँ, जब फ्रैक्शन बताएंगे, जब हम भिन्न बताएंगे तो 100% इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि बिना इसे एक्सप्लेन किए हम आंसर ही नहीं निकाल पाएंगे। देखिए, तो इतना हमारा आंसर आ गया, लेकिन अभी ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। तो अब क्या करना है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। अब फिर कोई रूल लगेगा, अब बताओ, अगर दोनों में डिजिट, अगर दोनों में साइन सेम होते, एक ही प्रकार के साइन होते, तो हम उनको कैंसिल कर देते। साइन तो यहाँ चेंज है ना, यहाँ पे साइन चेंज है। तो फिर देखिए ध्यान से, अब क्या करना है, अब इन दोनों साइन में आपस में कोई रिलेशन जरूर होगा। तो सबसे पहली बात आपके पास इतना तो ऑप्शन है कि आप किसी भी साइन को अगर हर में सिंगल डिजिट है तो उस साइन को आप ऊपर लेके जा सकते हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर किसी भी भिन्न के अंश या हर में सिंगल डिजिट है तो आप उनके जो हर में साइन दिया गया उसको ऊपर ले जा सकते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। लेकिन पॉजिटिव साइन अगर नीचे होता तो यहाँ भाई ऊपर ले जाने की जरूरत क्या थी, उसको वहीं छुपा देते। तो देखिए, ये माइनस है, ये तो छुपेगा नहीं, ये माइनस है, ये तो छुपेगा नहीं, लेकिन प्लस छुप सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो माइनस है ये ऊपर जाएगा। अभी हमने क्या कहा था, ये देखो, ये यहाँ पे अगर हर में माइनस लगा है तो वो बताएगा कि पूरी की पूरी क्या है, पूरी की पूरी डिजिट ही नेगेटिव है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, ये वाला माइनस चला जाएगा यहाँ सीधे में इसके सामने, तो ये लिखा जाएगा माइनस का, ये वाला माइनस ये नीचे वाला है, ये वाला माइनस इसका वाला है जो पहले से था, और बटे में 1 है ही। देखिए, हम इसको थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम चाहते तो आंसर अभी यहीं बता देते, लेकिन फिर भी हम उसको खींच रहे हैं, इसको बता रहे हैं। देखिए, ये वाला माइनस जो ऊपर से गया है वो वाला है, ठीक है, और जो पहले से था वो ये वाला प्लस है, और अपॉन में 1 था वो 1 है ही, बटे में 1 है वो है ही। अब देखिए, अच्छा एक बात बताइए, क्या किसी अकेले डिजिट के सामने अगर प्लस लगा है तो छुपा भी सकते हैं या दिखा भी सकते हैं? बताया ना मैंने। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला प्लस हम छुपा सकते हैं। भैया, अब बिगिनर्स नहीं, अब एक्सपर्ट बनो थोड़ी देर के लिए, मुश्किल से 10-15 सेकंड के लिए, अब एक्सपर्ट बनो। तो इस प्लस को हमने दिया छुपा, इसको हमने क्या किया, छुपा दिया, लेकिन ये नहीं छुपेगा, केवल प्लस का साइन ही छुपेगा, हमेशा ध्यान रखना। तो ये हमारा लग गया ये वाला माइनस, और ये वाला हमारा प्लस जो है, ये हमारा प्लस छुप जाएगा। छुप क्या जाएगा, हम छुपाएंगे, क्योंकि हम छुपा सकते हैं, इतना हमारे पास स्वतंत्रता है मैथ में, ठीक है। तो ये जाएगा छुप, हमने ऊपर वाले को वैसे ही लिख लिया। एक चीज और देखिए, प्लस तो छुपता ही छुपता है, ठीक है, लेकिन अगर हर में किसी भी भिन्न के हर में अगर 1 लिखा है, देख लीजिए, केवल 1 लिखा है और कुछ भी नहीं है,
समझ रहे हैं कि नहीं भाई? अगर -1 लिखा था तो माइनस ऊपर चला जाएगा, लेकिन फिर भी 1 वहाँ बचेगा ना। तो किसी भी भिन्न के हर में अगर 1 लिखा हुआ है तो वो हमेशा छुप जाता है, मतलब ज़रूरत के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से। अगर आपको लगता है कि छुपाने से हमारा आंसर आएगा तो छुपा देंगे, अगर आपको लगता है दिखाने से हमारा आंसर आएगा तो हम दिखा देंगे। देखिए अब हमें पता है इस 1 को छुपा सकते हैं, 100% ध्यान रखिए, ये छुपेगा तो वैसे ही ये 1 जाएगा छुप। समझ रहे हैं कि नहीं? यानी कि ये यहाँ आना चाहिए था लेकिन ये 1 छुप जाएगा। अब जब 1 छुप गया है तो इसको भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कितना आंसर आएगा? -1 आएगा। कितना आएगा? -1 आएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं हम क्या करें? या फिर इसी को हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ऐसे भी हो सकता है। तो ये हमारा माइनस का है, ये हमारा प्लस वाला ये छुप गया है, अपॉन में 1 है ही। क्यों छुपा है उसका भी कारण बता दे रहे हैं कि जो छुपा दे रहे हैं इसका भी कारण बता रहे हैं कि छुपा काहे रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि दुनिया की प्रत्येक संख्या अपने खुद के पहाड़े में जरूर आती है। ये चीज एकदम दिमाग में सेव कर लीजिए। दुनिया की कोई भी संख्या अपने खुद के पहाड़े में जरूर आती है, मतलब स्वयं से जरूर डिवाइड होती है, स्वयं से जरूर कटती है, स्वयं से जरूर विभाजित होती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक जो है, अगर मान लिया 1 ले लेते हैं 1, तो 1 को अगर डिवाइड करा जाए तो 1 जो है 1 से जरूर डिवाइड होगा। 2 को डिवाइड करा जाए तो 2 से जरूर डिवाइड होगा। 3 को 3 से डिवाइड किया जाए तो जरूर डिवाइड होगा। उसी तरीके से यहाँ पे डिवाइड मतलब भाग, उसी तरह यहाँ से हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 को 1 से भाग देंगे। ध्यान से देखिएगा, मतलब जो हमने अभी छुपा दिया था उसको हम बता रहे हैं, करके बता रहे हैं। 1 को 1 से भाग देंगे। अब आपको पता है 1 जब भाग कराते हैं तो पहाड़ा उतनी बार पढ़ना होता है कि जो देखिए ये ऊपर क्या लिखा है, ऊपर लिखा है भाज्य और नीचे लिखा है भाजक। भाज्य का मतलब जो कटने वाला हो और भाजक का मतलब काटने वाला। मतलब ये कह सकते हैं कि भाजक का मतलब मार खाने वाला, सॉरी भाज्य का मतलब मार खाने वाला, भाज्य का मतलब मार खाने वाला और भाजक का मतलब मारने वाला, भाजक। समझ रहे हैं नहीं? मतलब एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे सिखा दे रहे हैं कि तो कुछ तो दिमाग में बैठे, किसी न किसी तरीके से तो आएगा। बस कुल मिला के सीखना है, कैसे सीखना है वो आप पे डिपेंड करता है। देखिए मैं फिर बता दूं, अगर आपको क्लास करते वक्त किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है समझने में, या हमारी आवाज़ नहीं समझ में आती, या फिर हम स्लो बोलते हैं या तेज़ बोलते हैं, बड़ी स्पीड में बोल देते हैं, या फिर इधर से कुछ नहीं समझ में आ रहा है, या इन जो हमारी डिजिट हैं या साइन है इनको हम एक्सप्लेन करने में बड़ी जल्दी कर देते हैं, तो आप उसका सुझाव दे सकते हैं। और कैसे देना है ये आप लोगों को भली भांति पता है। ठीक है, रिक्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, आपको पता है कि कैसे सर को बताएंगे। ठीक है, वो हम देख लेंगे। आप लोग जो कमेंट वगैरह करते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, और अगर कोई भी कमेंट काम का होगा तो हम उस पर काम भी कर देंगे। कोई भी कमेंट ऐसा होगा जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत होगी तो हम इस पे काम कर देंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? बाकी देखा जाएगा। देखिए तो अब क्या करना है, हम 1 को 1 से भाग करवाएंगे। हम 1 को 1 से भाग करवाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? अब बताइए 1 का पहाड़ा पढ़िए और 1 आ जाए। ये क्या कहता है, 1 का पहाड़ा पढ़िए और 1 आ जाए। तो भैया आपको पता है कि कोई भी संख्या अपने आप में जो अपने पहाड़े में आती है वो एकम बार ही आती है। जैसे 4 को 4 से डिवाइड करना है तो 4 एकम 4, 5 को 5 से डिवाइड करना है तो 5 एकम 5, 10 को 10 से डिवाइड करना है तो 10 एकम 10। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या स्वयं के पहाड़े में सिंगल यानी 1 टाइम्स आती है। अगर एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं एकम, कहते हैं नहीं 5 एकम 5, वैसे ही। तो ये जान लीजिए। तो अब 1 एकम 1 यानी 1 1 1। ठीक है, 1 एकम 1। अब बताओ 1 से 1 कट गया ना, कितनी बार पढ़ाई? ये देखो एक बार, 1 एकम 1 कट गया कि नहीं कट गया? अब देखिए आ गया ये माइनस और ये 1। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? बताओ, है इसमें दम? इसमें जरा सा भी दम नहीं है। लेकिन अगर आज आपको लगता है कि इसमें जरा सा भी दम नहीं है तो आने वाली मैथ्स को आप बेदम कर देंगे, पक्का बेदम कर देंगे। इसमें कोई भी दम मतलब कोई भी शक नहीं है, आप पक्का सीख जाएंगे। समझ रहे नहीं? तो चलिए देखते हैं। भाई बेदम कह रहा हूँ, बेदम, बेगम नहीं कह रहा हूँ कि आपको सुनाई पड़े कि मैथ को बेगम कर देंगे सर। बेगम नहीं कह रहा हूँ, बेदम कह रहा हूँ। मतलब कहने का ये है कि ये सब शब्दावलियाँ हैं केवल इंटरेस्ट पैदा करने के लिए कि हाँ सच में मैथ्स आसान है और आप सीख जाएं अच्छे से। समझ रहे नहीं? बस और कुछ नहीं है। तो आप ये जान लीजिए कि मैथ बड़ा ही आसान है और हम हर बार कहेंगे
मैथ्स में जरा सा भी दम नहीं, ये सब खिलवाड़ है बस। बशर्ते शर्त ये है कि आप कितना अच्छे से इसको अपने आप में एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, सोख पा रहे हैं अपने अंदर, नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो हमने इस छोटे से क्वेश्चन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में कितना टाइम ले लिया। हम चाहते तो इसको तुरंत निकाल देते, तुरंत बता देते, डायरेक्ट बता देते कि भैया ये ऐसे होगा वो ऐसे होगा, लेकिन हमने उसको वैसे नहीं बताया, हमने उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। तो इसका भी कुछ कारण ही रहा होगा तभी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो चलिए हम बार बार भिन्न और अंश और हर का नाम लेते हैं। तो हो सकता है किसी को प्रॉब्लम हो रही है, क्या भिन्न और अंश कर रहा है, और क्या नाम है, हम ये भी कह रहे हैं कि आगे की क्लास में बताएंगे, आगे की क्लास में बताएंगे, तो नहीं, अभी बता दे रहे हैं, जितना ज़रूरत है उतना नाम भी बता दे रहे हैं। ठीक है, साइड में बता दे रहे हैं, इसी में समझ लेना। देखिए भैया, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और जिनको नहीं पता है उससे भी अच्छी बात है। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उससे भी अच्छी बात है। जानते हो क्यों? क्योंकि जो पहली बार सीख रहे हैं वो अभी कोरा कागज हैं, वो कोरा कागज है, और कोरे कागज पे हमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो कोरा कागज नहीं है, पहले से लिपा पोती हो रखी है, पहले से कहीं ना कहीं पढ़ रखे हैं, कुछ ना कुछ सीख रखे हैं, और अगर उन्होंने सही से अच्छे से सीख रखा तब तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर उन्होंने कोई भी चीज़ सीरीज टाइप में या क्रम वाइज नहीं सीख रखा है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले उस गंदगी को साफ करें, फिर हम उस पर अपना जो लिखना है वो करें। समझ रहे हैं कि नहीं? ये चीज़ें होती। तो चलिए देखते हैं भैया, अंश और बता देते हैं भिन्न क्या होती है। देखिए, शुद्ध हिंदी में तो भिन्न ही बोलते हैं, ठीक है, भिन्न बोलते हैं, और अंग्रेजी में उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। अंग्रेजी में उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। तो मैं दो शब्द बोलना चाहूँगा, मतलब 2-3 शब्द ऐसे ही बोलना चाहूँगा, उससे आप दोहरा लीजिएगा, पता चल जाएगा क्या होता है। कोई भी ऐसी डिजिट जिसमें अंश और हर का मेल हो, कोई भी ऐसी डिजिट, जैसे कोई भी अगर भिन्न लिखी होती है वो एक प्रकार की डिजिट ही है, पूरी की पूरी डिजिट है भाई। क्यों? क्योंकि वो 2 डिजिट से मिलकर बनी है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। यानी कि भिन्न में अंश और हर का होना जरूरी है। अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये होता है न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, समझ रहे हैं कि नहीं? ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो देखिए भैया, और ये बटे है, देखो अंश बटे हर, इसी को बोलते हैं भिन्न। इसी को क्या बोलते हैं? भिन्न। भाई अगर नहीं दिख रहा होगा तो इतना तो सबको पता है कि दिख नहीं रहा है, तो लेकिन सुनाई तो दे ही रहा होगा, उससे काम चला लीजिएगा। ठीक, अंश और हर हो गया, यानी कि भिन्न जो है अंश और हर से मिलकर बनती है, इतना जान लीजिए बस। और एक चीज़ और देखिए, ये क्या नाम है, जैसे कि अंश और हर का भिन्न हो गया, ठीक है, और भिन्नों के आगे चल के तमाम सारे के जैसे परिमेय संख्या पढ़ेंगे, ठीक है, तो उनमें भी इनका हमें इनका एक्सप्लेनेशन हमें पढ़ना है, तो हम सीख लेंगे वहाँ पे, ठीक है, अच्छे से सीख लेंगे। अभी के लिए मोटा मोटा जान लिया, अंश और हर का मतलब भिन्न, अंश और हर का मतलब भिन्न, ठीक है। और चलिए अब एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे कि बता दें, दुनिया की कोई भी संख्या, पूर्ण संख्या कह सकते हो, दुनिया की कोई भी पूर्ण संख्या या फिर पूर्णांक का मतलब पूरा अंक। पता है, जो हिंदी में गणित का जो एक्सप्लेनेशन किया गया, उसकी शब्दावलियां डाली गई, वो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको लगेगा कि ये तो लग रहा है कि संस्कृत से टच है। जैसे पूर्णांक का मतलब पूरा अंक, समझ नहीं? फिर जैसे दिया गया पूर्ण संख्या का मतलब पूरी संख्या, समूची संख्या। तो इस तरह की शब्दावलियां आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये संस्कृत से टच होते हुए, और रियल में संस्कृत से टच होते हुए ही मैथ की शब्दावलियां बनाई गई हैं, क्योंकि वो वैदिक गणित का ही एक रूप है, ठीक है। देखिए, तो अंश और हर हो गया। हम जो बताना चाह रहे थे वो देख लीजिए, जैसे हमने यहाँ लिखा 1 2 3 4 5, ये हमने लिख दिया, ठीक है। और हम आपसे कहें बताओ ये भिन्न है कि नहीं, हम आपसे कहें बताओ जी, जो ये 1 2 3 4 ये ऐसे लिखा गया है, ये पूर्ण संख्या, पूरी संख्या, ये पूर्णांक है, बनी पूरे अंक है, ठीक है। ये पूर्णांक, देखिए पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, परिमेय संख्या क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, ठीक है, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं।
इन सब के बारे में बस बहुत ही जल्दी हम किसी कोई ऐसी क्लास आपको मिलने वाली है जब इन सब के बारे में इतने अच्छे से सीख जाओगे, इतने अच्छे से सीख जाओगे कि आपको लगेगा कि आज तक हम क्या नहीं सीखे। समझ रहे कि नहीं? तो देखिए भैया, तो अभी हम जो बताना चाह रहे हैं, जो भिन्न होती है, जैसे ये पूर्ण संख्या है, हमने आपसे क्या बताओ, क्या ये संख्याएं भिन्न हैं? क्या ये संख्याएं भिन्न हैं? तो आपको लगेगा पहली नज़र में जब देखते हैं, पहली नज़र में जब किसी को देखते हैं, मतलब जब पहली नज़र में जब हम किसी डिजिट को देखते हैं, ठीक है, तो पहली नज़र में देखने पर ये लगेगा कि नहीं, ये तो भिन्न तो नहीं है, लेकिन 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 ये भिन्न है। क्यों? क्योंकि किसी भी डिजिट के अपॉन में, किसी भी डिजिट के बटे में 1 हमेशा छुपा होता है। क्या होता है? 1 हमेशा छुपा होता है। तो आप दिमाग में सेव कर लीजिए कि ये भी क्या है, एक भिन्न ही है। क्यों? क्योंकि इसका अंश 1 है, हर भी 1 है, इसका अंश 2 है, हर 1 है, इसका अंश क्या है, 3 है, हर इसका 1 है, इसका अंश 4 है, इसका हर 1 है। मतलब कहने का मतलब है, कोई अगर पूरी संख्या लिखी है और तुम्हें देखने से लग रहा है कि नहीं ये भिन्न नहीं, लेकिन वो भिन्न है, वो भिन्न है, यानी कि हर में 1 छुपा होता है। यही हम बताना चाह रहे थे। ठीक है, तो चलिए ये भी बता दिए, आंसर के बारे में बता दिए, और ये 2 क्वेश्चन भी करा लिए। ठीक है, और साइन को कैसे क्या करना है वो भी हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो भैया एक चीज़ बता दें, अभी के लिए जो हमने ये साइन का खेल देखा है, वो साइन का खेल भाग तक का यही है, भाग तक का साइन का खेल यही है। ठीक है, लेकिन चलिए 1-2 क्वेश्चन और करा देते हैं, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन होगी तो वो सही हो जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन करा देते हैं अच्छे से एक्सप्लेन करके। देखिए, जैसे हमने यहाँ पे लिखा -4, ठीक है, +6, -8 अपॉन, देख लीजिए पहले दिन की क्लास का पढ़ाया हुआ अगर आज की क्लास में यूज ना हो तो बताओ, यूज हो ही रहा है। तो जैसे हमने यहाँ लिखा -8, +10 और +2। ठीक, अब आप देखोगे, पहली नज़र में देखोगे तो आपको लगेगा यार यहाँ तो ऊपर भी साइन है, नीचे भी माइनस का साइन है। एक काम करते हैं, इसको काट देते हैं। ना, मत काटना। ठीक है, क्यों नहीं कटेगा? थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि अगर फैमिली मेंबर सिंगल हैं, तो एक चीज़ और देख लीजिए, सिंगल का मतलब ये ना समझ लेना कि 4, 6, 8 और 8 और ये 2 ये सिंगल है, ये डबल, ना ना ना, ये डबल नहीं है, ये भी सिंगल है, ये 10 है, एक डिजिट है, ध्यान रखना। जैसे हमने यहाँ लिख दिया, जैसे क्वेश्चन और लिखते हैं, हमने लिखा -16, +12, +10, और अपॉन में हमने लिखा -14। जरूरी नहीं माइनस यहाँ लगाओ भाई, कोई जरूरी नहीं, जैसे यहाँ माइनस तो कोई जरूरी नहीं, हमने यहाँ लिख दिया 18 +10 -18, बोलो हमने ये लिख दिया। समझ रहे हो नहीं? तो ये ना सोचना कि सर का कहने का मतलब सिंगल डिजिट का मतलब ये नहीं कि 4 हो, 6 हो, 8 हो, 8 हो या 2 हो और 10 ना हो, 10 में तो 2 संख्याएं हो, ना ना ना, वो संख्या जो है वो अकेली एक ही है, ये अकेली डिजिट है, ये अकेली डिजिट है, ये अकेली है, ये अकेली है, अकेली है, अकेली है, अकेली है। अकेली का मतलब उसे हम एक बार में पढ़ सकते हैं, 18 10 18 10 12 16 2 10 8 8 6 जो भी दिया गया है, ये सिंगल डिजिट होती हैं। ठीक है, तो फिर ध्यान करिएगा, अगर किसी भी भिन्न में अंश में फैमिली मेंबर ज़्यादा हैं, यानी कि ज़्यादा डिजिट हैं। अब आपको एक चीज़ दिमाग में आ गया होगा कि जितने डिजिट उतने साइन होते हैं, जितनी संख्याएं होंगी उतने ही साइन होंगे, जितनी संख्या होंगी उतने ही साइन होंगे। तो चलिए देखते हैं अब साइन के साथ रिलेशन क्या है, संख्याओं के साथ रिलेशन क्या है, वो जुड़ेंगे कि घटेंगे। सुने, वो उनके साथ क्या होगा वो आपको पता है। पहले दिन का रूल क्या था, चिन्ह समान है जोड़ देंगे, चिन्ह समान है घटा देंगे और साइन बड़ी संख्या के सामने का लगा देंगे। तो चलिए देखते हैं, ये दिया है माइनस, ये दिया है प्लस, देख लीजिए चिन्ह हुए विपरीत। भाई हम इस वाले को कोशिश करते हैं एक ही बार में करने का, प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा और दिमाग लगाइएगा। समझ रहे हैं नहीं? कब तक बैसाखी के सहारे चलते रहेंगे? कभी ना कभी तो खुद के पैरों पे खड़ा होना ही पड़ेगा ना। कब तक हम किसी सवाल को बार बार खींच के बड़ा करेंगे, बार बार खींच के बड़ा करेंगे? ठीक, तो कोई ना कोई वो टाइम जरूर आएगा कि जब हमको डायरेक्ट करना ही करना पड़ेगा। समझ रहे हैं नहीं? जैसे कि हम क्या करें, हम कह रहे हैं कि
प्लस का साइन लगाओ, प्लस का साइन लगाओ, अकेली संख्या के सामने प्लस का साइन लगाओ। क्यों? क्योंकि आप बिगनर्स तो बार बार यही कह रहे हैं। तो बिगनर्स होने का मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर बिगनर्स ही बने रहना, जिंदगी भर बैसाखी के सहारे ही चलना, नहीं, बैसाखी को छोड़ना पड़ेगा। अभी के लिए थोड़े दिन के लिए लगा सकते हो, ठीक है। देखिए तो अब देखना माइनस प्लस, अब यहाँ माइनस प्लस माइनस ना कह देना भाई, क्योंकि यहाँ गुणे का रूल नहीं चल रहा, ध्यान रखना, क्योंकि आदत में आ गया है लोगों की, इसीलिए जैसे ही वो देखते हैं माइनस प्लस वैसे कहते हैं माइनस प्लस माइनस, तुरंत कह देते हैं। लेकिन नहीं, मत करना। क्यों? क्योंकि माइनस गुणे प्लस उसका रूल अलग है और इसका रूल अलग है। इसका रूल क्या है? चिन्ह समान है जोड़ देंगे, चिन्ह समान है घटा देंगे, और साइन बड़ी संख्या के सामने का लगा देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों में देखेंगे चिन्ह हुए विपरीत। अगर चिन्ह विपरीत हो गए हैं तो आपको पता है घट जाएगा। तो माइनस का 4 है और प्लस का 6 है। तो एक चीज तो पता चल गया कि माइनस का 4 और प्लस का 6 घटेंगे। तो 4 और 6 है, और घटाने के लिए बड़ी में से छोटी संख्या निकलती है। 6 में से 4 गया, कितना बचा? 6 में से 4 गया, कितना बचा बताओ? 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2, ठीक है। इसको भी कुछ नहीं किए, पढ़ा रहने दो। तो 2 बचा, लेकिन साइन लगेगा बड़ी संख्या को, तो बड़ी संख्या का साइन प्लस है तो हमने यहाँ प्लस लगा दिया, ठीक। अब ये बच गया था ना, तो हमने क्या कहा था कि जब भी कोई डिजिट कहीं भी आए जाएगी अपने साइन के साथ आएगी, अपने साइन के बिना वो कहीं नहीं जाएगी। वो तो ये जा कहीं नहीं रही, बस केवल सॉल्व करने के लिए यहाँ लिख रहे हैं उठा के। ये देखो माइनस का 8 अपॉन, नीचे भी हल कर लेते हैं माइनस का 8 प्लस का 10। तो हमारे पास 2 डिजिट हो गई, साइन हुए विपरीत, जाएगा घट, बड़ी में से छोटी, तो 10 में से 8 गया, 2 बचेगा, साइन लगेगा बड़ी संख्या के सामने को, तो 10 के सामने कौन सा निशान है? प्लस का, तो यहाँ पे प्लस लग गया। बचा कौन? प्लस का 2, वो इसके पीछे चला जाएगा, तो प्लस का 2 यहाँ पे ला के लिख दिया। नहीं आया समझ में? बोलो। अब देखिए फिर वही रूल, चिन्ह समान है संख्याएं जुड़ जाएंगी, चिन्ह समान है संख्या घट जाएंगी, और साइन बड़ी संख्या के सामने का लगेगा। तो देखिए भैया प्लस का 2 माइनस का 8, ठीक है। तो बताओ चिन्ह विपरीत है, घट जाएगा, बड़ी में से छोटी 8 में से 2 गया, 6 बचेगा। साइन 8 का लगेगा कि 2 का लगेगा? तो आप कहोगे सर साइन तो 8 के सामने का लगेगा, तो साइन लगा माइनस बटे। अब ये देखिए प्लस का 2 दोनों में चिन्ह समान है क्या? चिन्ह समान होते हैं संख्याएं जुड़ जाती है। ये देखो जोड़ दिया, बोलो जोड़ दिया ना, जोड़ दिया। अब देखिए जब 2 जुड़ गया, बताओ साइन किसका लगेगा? इस 2 का साइन लगेगा कि इस 2 का लगेगा? दोनों संख्याएं तो बराबर हैं, दोनों संख्याएं बराबर हैं, और दोनों में साइन भी तो बराबर है। आपका रूल आपसे क्या कहता है कि बड़ी संख्या के सामने का साइन लगा दो, और जब बड़ी संख्या के सामने का साइन लगाएंगे तो हम क्या देख रहेंगे भाई? ये देखो, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 2, कोई भी बड़ी नहीं, दोनों बराबर है, दोनों में साइन भी सेम है। तो जब बराबर नहीं होती है तो साइन भी आप देखोगे सेम ही रहेगा, साइन भी आपका सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर साइन विपरीत होता यहाँ पे तो वो नंबर ही ना आता। अगर यहाँ पे दोनों साइन विपरीत होते तो यहाँ पे साइन लगाने का नंबर ही ना आता। क्यों? क्योंकि 2 में से 2 जाता 0 आ जाता, 0 उदासीन है। समझ पा रहे हो हम क्या कह रहे हैं, क्या हम कहना चाह रहे हैं? हमारी भावनाओं को समझ पा रहे हो नहीं? लर्निंग इन द क्लासरूम, ठीक है। देखिए यानी कि अगर कोई कह रहा है कि सर यहाँ भी 2 के सामने प्लस है, यहाँ भी 2 के सामने प्लस है, सर ये वाला प्लस लगाएंगे, ये वाला प्लस लगाएं, तो मुझे तो भैया ये प्लस वही दोनों सेम दिख रहे हैं, आपको कैसा दिख रहा है ये आप पे डिपेंड करता है, समझ रहे हैं। लेकिन अगर चिन्ह विपरीत होते तो आप कहते सर अगर चिन्ह विपरीत होते तब क्या होता? तो देखिए करे दे रहे हैं चिन्ह विपरीत, ये हो गया चिन्ह विपरीत। अगर चिन्ह विपरीत हुए तो साइन लगाने का नंबर, अगर डिजिट सेम है तो साइन लगाने का नंबर ही नहीं आएगा। डिजिट सेम है और चिन्ह विपरीत है, डिजिट सेम है चिन्ह विपरीत है, तो आपको साइन लगाने का नंबर ही नहीं आएगा। देख लो -2 + 2 0, बताओ 0 से उदासीन है, लगेगा क्या? नहीं लगेगा। फिर देखिए 4 और 4 चिन्ह, बताओ डिजिट सेम है, मान लीजिए चलो चिन्ह विपरीत है, तो दिमाग में रखिए चिन्ह विपरीत है, डिजिट सेम है, साइन का मतलब ही नहीं, क्योंकि शून्य आंसर आएगा। देखना लीजिए प्लस माइनस दोनों में अलग अलग हैं। 4 में से 4 गया 0, और 0 के सामने साइन लगाओगे क्या? 0 के सामने साइन लगाओगे क्या? नहीं लगाओगे, क्योंकि लगेगा ही नहीं, बता रखे हैं पहले से। आया समझ में? नहीं आया तो ये ना देखना कि सर जैसे हमारा रूल यहाँ पे थोड़ा सा फंस जाता है कि 2 बड़ा है कौन सा साइन लगाएं, 2 बड़ा है कौन सा साइन लगा, तो हम कह रहे कोई भी लगा लो, क्योंकि दोनों बराबर हैं। जब दोनों बराबर है तो कोई भी लग जाएगा। तो मान लिया चाहे ये लगा लो, चाहे लगा लो, ये लगा लिया, समझ रहे हो नहीं? तो ये केवल 100 पीस के लिए है, दिखाने के लिए है, यानी कि इसका मतलब वो ये छुप जाएगा, नहीं दिख रहा है तो प्लस ही है, और ऊपर वाला माइनस। अगर आपको लगता है कि यही ठीक है तब भी ठीक है,
या फिर आप इसको थोड़ा सा सीधे में भी कर सकते हैं। आप देखोगे ये 6/4 है, अगर उधर नहीं दिख रहा था हम नीचे लिख दे रहे हैं, ये 6/4 है। अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लो। देखना ये जो हम डिवाइड यानी ये जो भाग करने जा रहे हैं 2 के पहाड़े में, 2 3 6, 2 दूनी 4। अगर किसी भी साथी को ये भाग करना नहीं आता, मतलब ये वाला आता है, ये वाला भाग आपको पता है, जो ये जो बिल्डिंग बना के करते हैं, मतलब ये जो इस तरीके का, जो क्या कह सकते हैं, जो दाहिने भागता है, जो दाहिने भागता है, ठीक है। बहुत लोग पूछते हैं कि गुणा और भाग में क्या अंतर है, गुणा और भाग में क्या अंतर है, तो लोग मजाक में बोलते हैं कि जो हमारा गुणा होता है वो बाएं भागता है और भाग हमारा दाएं भागता है, ये ऐसे बता देते हैं। हालांकि वैसे भी कहा जा सकता है कि हाँ ठीक ही है, कुल मिला के जितना मोटा मोटा दिमाग है उस हिसाब से ठीक है। तो चलिए देखें भैया, तो प्लस का 4 माइनस का 4 0 हो गया ना, ये तो समझाने के लिए था, ठीक है, बता दी। अब देखिए इधर तो माइनस का 3/2 आंसर आपका आ गया है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, लगे हाथ तुरंत। इस बार हम इसको भाई से एक ही बार में करेंगे, हम बार बार कहते हैं एक बार में करेंगे, हम भूल जाते हैं, फिर हम पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि आदत वही है, क्योंकि आदत में हमारे आ गया है, ठीक है। तो क्षमा चाहते हैं, हम बोलते जरूर हैं कि हम डायरेक्ट कर देंगे, लेकिन नहीं कर पाते तो खफा मत हो जाना, ठीक। देखिए तो माइनस का 16 प्लस का 12 डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। माइनस का 16 प्लस का 12 चिन्ह हुए विपरीत, ज़्यादा में से कम जाएगा घट, 16 में से 12 गया बचेगा 4, 16 में से 12 गया बचेगा 4, लेकिन चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का, तो ये बचेगा माइनस का 4। रखिए दिमाग में माइनस का 4, इन दोनों को सॉल्व किया तो माइनस का 4 आया। अब बताओ ये देखो, ये अब ये बचा था ना, ये बच गया था ना, तो प्लस का ये है और माइनस का ये, चिन्ह हुए विपरीत, और जब चिन्ह विपरीत होते हैं तो घट जाता है। तो बताओ 10 में से 4 निकलेगा, 4 में से 10, तो 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 10 में से 4 जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6, लेकिन साइन लगेगा बड़ी संख्या को, 10 के सामने प्लस है तो प्लस लगा दिया, अपॉन। फिर देखिए ये दिया है 18। देखिए अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका काम कर रहा है तो प्लस का 18 माइनस का 18 आप कैंसिल करके भाई शून्य ही तो आएगा, प्लस 18 माइनस 18 0, बचेगा बीच में 10, वही लिख दिया जाएगा, वही लिख दिया जाएगा। लेकिन अगर आप नए हैं, अभी उतना एक्टिव नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम सिखा दे रहे हैं। अब देखिए वही रूल लगाएंगे, प्लस भाई हमने आपको राम बाण रूल दे दिया है, राम बाण नियम आपको दे दिया है, हर बीमारी में वो काम कर जाएगा, जोड़ घटाव के हर बीमारी में काम कर जाएगा। लेकिन अगर आप दवा देते वक्त सही टाइम का ध्यान रखेंगे तो दवा हो सकता है और जल्दी से फायदा कर जाए। मतलब कहने का ये है कि उस रूल्स को लगाने से पहले कुछ कॉमन सेंस अगर लगा लेंगे तो और आसानी से हमारा क्वेश्चन हल हो सकता है। ये देखिए प्लस का 18 है, प्लस का 10 है। अब देखिए चिन्ह बताओ विपरीत है कि सेम है, तो आप कहोगे सर चिन्ह तो सेम है, और जब चिन्ह सेम होते हैं तो हमारी डिजिट क्या होती है, ऐड हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो 10 में 8 जुड़ेगा 18 आएगा, 10 में 8 जुड़ेगा 18 आएगा। साइन किसका लगाओगे, 10 वाला कि 18 वाला, दोनों में से कोई भी लगा लो, लेकिन ऐसा मत करना, यहाँ पे 18 के सामने वाला लगेगा, तो 18 और 10 कितना होगा, 28 हो जाएगा, यानी यहाँ आएगा प्लस का 28, क्योंकि चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा। अब हमारे पास ये दो भाई लोग बचे हैं, प्लस का 28 और माइनस का 18। अब देखिए चिन्ह विपरीत हुए कि नहीं हुए, चिन्ह विपरीत हुए कि नहीं हुए, तो अगर चिन्ह विपरीत हो गए हैं तो संख्या क्या घट जाएंगी। तो बताओ घटाने के लिए ज़्यादा में से कम घटेगा, 28 में से 18 का कितना बचेगा, 10 बचेगा, नहीं बचेगा। साइन लगेगा बड़ी संख्या का, तो 28 बड़ी, 28 सामने प्लस के निशान, ये देखो प्लस के निशान है, लगा दिया प्लस के निशान। अब देखिए पिछली बार दोनों में माइनस आ रहा था, इस बार दोनों में प्लस आ गया, तो आपको तो पता चल ही गया है ना कि अकेली संख्या के आगे प्लस छुपा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा छुप जाएगा और ये कट भी जाएगा, 2 3 6, 2 5 10। तो भैया ये चीज़ ध्यान रख लीजिए, दिमाग में सेव कर लीजिए कि हमारे जो भाग में साइन का जो खिलवाड़ है वो इसी तरीके से चलता है। आप चाहें तो अपने इन क्वेश्चनों को नोट कर सकते हैं, इन क्वेश्चनों को नोट करके आप खुद से डिजिट बना सकते हैं, खुद से वैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। जो भी हल्की फुल्की डिजिट लेके हम आपको समझा रहे हैं, और हम आपसे बार बार कह रहे हैं, यहाँ पे हम आपको जोड़ना घटाना नहीं सिखा रहे हैं, समझ रहे हो नहीं, यहाँ पे हम आपको जोड़ना घटाना नहीं सिखा रहे हैं। तो कुछ लोग कहेंगे सर जो 5 वीडियो देख लिए हैं जिसमें जोड़ना घटाना ही बता रहे तो वो क्या था। तो भैया हम जोड़ना घटाना सिखा रहे हैं, लेकिन डिजिट को नहीं, हम आपको साइन के बारे में बता रहे हैं। साइन का जोड़ने घटाने का रूल क्या होगा,
गुणे का रूल क्या होगा, भाग का रूल क्या होगा, बहुतों को ऐसा पता भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमको चंद्रमा पर जाना है तो कौन से रॉकेट का कौन सा फ्यूल यूज करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब नॉर्मल है, आसान है। ठीक है, चलिए देखते हैं भैया। तो अब बताइए, भाग में तो हो गया, भाग में तो हो गया है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ चलिए हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे। ठीक, जैसे हमने अभी आपसे कहा छुपाने वाला चीज़, कि कब प्लस छुप जाएगा कब नहीं छुपेगा, समझ रहे हो नहीं, अकेली संख्या के सामने छुप जाएगा, लेकिन अगर किसी के साथ रिलेशन में है तब नहीं छुपेगा, 2 डिजिट के बीच में तब नहीं छुपेगा। ये ध्यान रखना कि पता लगे हमने कह दिया कि बस छुपा देना है तो जहाँ पाओ वहाँ छुपा दो, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे कि अभी हम यहाँ लिखें, हमने यहाँ लिख दिया 5 + 3, समझ रहे हो, या और 5 + 3 + 6 लिख दिया, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। और अगर आपने इसको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद कुछ भी आंसर आ रहा है, या फिर मान लिया कि भूल से ही आपने यहाँ पे ये कर दिया, आपको पता है कि यहाँ प्लस लगा था, यहाँ भी प्लस लगा था, आपने भी यहाँ पे ये लिख दिया, और कोई आपसे पूछे कि भाई ये क्या लिखा है, तो आपको 5, फिर कोई कहे ये क्या लिखा 3, ये क्या 6, ये क्या है 3, तो आप कहोगे सर एक बात बताएं, हमको आपने एक तगड़ा रूल बताया है, यहाँ प्लस नहीं लिखा है, तो कोई बात नहीं, हम आपसे पूछेंगे तो क्या कियो, क्या यहाँ पे क्या कियो, तो आप कहोगे सर हमने साइन छुपा दिया है। तो मेरे भाई साइन छुपाने की इतनी भी जल्दी में मत रहना, ठीक है, इतना भी शॉर्टकट मत अपना लेना कि मारो रूल की क्या कह सकते हो, ऐसी की तैसी कर दो। सुने, तो नियम के हिसाब से ही चलना है। हम आपको फिर बता दें, जब भी कभी 2 डिजिट एक दूसरे से रिलेशन बनाएंगे, रिलेशन में रहेंगे, तो उनका साइन छुपेगा नहीं, ना प्लस वाला छुपेगा, माइनस तो कभी छुपता ही नहीं है, माइनस तो कभी छुपता ही नहीं, ठीक है, तो ये छुपेगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा भैया। तो चलिए, आशा करते हैं आप लोगों को इतना तो जरूर समझ में आ गया होगा जितना हमने इतने दिन में करवाया है, ठीक है। अब देखिए भैया, अब आपको हम बताएंगे इक्वल के कुछ खिलवाड़, इक्वल के कुछ खिलवाड़ बताएंगे, इक्वल के बारे में बताएंगे, ठीक है, इक्वल के बारे में बताएंगे कि जो हमारा बराबर है जिसको इक्वल बोलते हैं, वो कौन कौन से पैंतरे अपनाता है। ध्यान से सुनिएगा, अब आप धीरे धीरे गहराई की तरफ जा रहे हो, धीरे धीरे कहाँ जा रहे हो, गहराई की तरफ, देखो इसको ध्यान से। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है आपको पता है ना, इसको बोलते बराबर, इंग्लिश में बोलते इक्वल, समझ रहे हो कि नहीं। यूपी बोर्ड वालों को, हिंदी मीडियम वालों को बताते हैं बराबर, बराबर, ठीक है, और अंग्रेजी मीडियम वाले CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड वालों को इसको बोलते हैं इक्वल। समझ पा रहे हो नहीं। अब देखिए, इसको इक्वल बोला गया ना, गणितज्ञों ने कैसे इसको इक्वल बना दिया। उन्होंने इस इक्वल को बनाने के लिए देखना कैसे सिंबल दे दिया। अच्छा एक बात बताओ, जिन्होंने थोड़ी बहुत रेखा गणित पढ़ी होगी तो उनको पता होगा कि ये 2 लाइनें हैं और एक दूसरे के समांतर है, देखो है ना, समांतर पैरेलल हैं 2 लाइनें एक दूसरे के, ठीक है। तो इक्वल का मतलब हुआ हमारा इक्वल है। इक्वल बताने से पहले ये खुद कह रहा है हम इक्वल हैं। कैसे इक्वल हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों आपस में क्या है, बराबर है, इसीलिए इसको बोलते हैं इक्वल। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को, ये दोनों लाइनें अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं कि हम ये हैं। अब हमें ढंग से देख तो लो, आंखें खोल के हमें देख तो लो हम कौन हैं। हमको कोई देखता ही नहीं है, बस हमारा नाम जानता है, लेकिन हम कह क्या रहे हैं कोई समझ ही नहीं रहा है। तो ये देखो, ध्यान से देखो ना, ये दोनों लाइन बराबर हैं क्या, चलो मान लेते हैं ये बराबर, अभी कुछ नहीं है, हमने मान लिया कुछ नहीं, देखिए ठीक है। एक बात बताओ, ये हमारी एक लाइन हो गई और एक लाइन हमने इसके जस्ट नीचे खींच दिया। अब ये बताओ, क्या इस लाइन के सामने ये लाइन लिखी, क्या ये दोनों बराबर हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी देखिए, आप बहुत अगर बारीकियां देखोगे तो सर बराबर नहीं है, दाहिने थोड़ा भाग रहा है, बाएं थोड़ा जा रहा है, तो वो सब नहीं करना है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लो ना, मान लो कि हाँ ये बराबर है, हम कह रहे हैं बराबर है। अब बताओ, ये और ये लाइन बराबर है क्या, तो आप कहोगे हाँ हैं, बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर लाइनें हैं तो यही दोनों लाइनें तो बताती हैं कि हम दोनों आपस में बराबर हैं। ये दोनों लाइनें क्या कह रही हैं, कह रही हम दोनों आपस में बराबर हैं। और ये कह रहे हैं हम दोनों आपस में बराबर हैं, और हमारे दाहिने तरफ और बाएं तरफ, समझ पा रहे हो भैया, हमारे दाहिने तरफ और बाएं तरफ आने वाले हर एक परिवार को, हर एक फैमिली को, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो भाई, मैं फिर बता रहा हूँ, इन सब का यूज बहुत है, लेकिन डायरेक्ट कहीं किसी किताब में या किसी एग्जाम में नहीं पूछेगा कि इसका मतलब बताओ। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ हम नहीं सीख पा रहे हैं
क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि शुरुआत में हम कोई चीज़ सीखते हैं तो बड़ी आसान लगती है, उसके बाद धीरे धीरे नया होता है तो सीखने में बड़ा अच्छा लगता है और सीख भी जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे गहराई में जाते हैं वैसे वैसे प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि क्या एक एक चीज़ आप पढ़ रहे हो। बताओ, ये दोनों लाइनें एक दूसरे से कह रहे हैं आप हमारे बराबर हम आपके बराबर, ये दोनों कह रहे हैं कि आप हमारे बराबर हम आपके बराबर, और ये भी कह रहे हैं कि हमारे दाहिने और बाएं, देख लीजिए भैया, ये हमारा बराबर के इस तरफ जो होता है ये होता है दायां, ये हमारा दायां है तो ये दायां हो गया, और ये हमारा बायां है तो ये हो गया बायां। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इक्वल के दोनों तरफ जो चीज लिखी होती है, जैसे ये है तो दायां को बोलते हैं दायां पक्ष, सुने, दायां पक्ष, इसको बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड। हमने ये इंग्लिश में लिख दिया राइट हैंड साइड, फुल फॉर्म भी बोले दे रहे हैं, आप लिख लें राइट हैंड साइड। और ये बाईं तरफ है ना, ये हमारे हाथ के बाईं तरफ है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बायां पक्ष है। ध्यान से देख लीजिए भैया, अगर आप सच में बिगनर्स हैं तो आपको ये सब सीखने की जरूरत है, ताकि आगे आपको प्रॉब्लम्स ना हो। हमने ये बता दिया बराबर, पैरेलल, इक्वल। जब कभी रेखा गणित यानी ज्यामिति पढ़ाएंगे, जब कभी हम आपको ज्यामिति या रेखा गणित पढ़ाएंगे तो एक चीज आपको पता होगा, अंक गणित में लगभग लोगों का हाथ खुला होता है, मतलब अंक गणित को सॉल्व करने में लगभग लोग सहज होते हैं। बीज गणित में उनकी गाड़ी फंसने लगती है, रेखा गणित में जाकर उनकी गाड़ी एकदम से धंस ही जाती है, समझ रहे नहीं। लेकिन ये तीनों के तीनों पोर्शन ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बशर्ते शर्त यह है कि आप तीनों पोर्शन को एक दूसरे से कनेक्ट करके देखो बस। और जिस दिन कनेक्ट करना आ गया उस दिन मैथ्स बड़ी आसान होने वाली है। आपको ये जरूरी नहीं आप सारी बुक्स पढ़ें, आप केवल इन सबके बीच में कनेक्शन देखें कि क्या कनेक्शन है इन दोनों, इन सबके बीच में रिलेशन क्या है, एक दूसरे कैसे जुड़ रहे हैं, ठीक है, सारे टॉपिक कैसे जुड़ रहे हैं। देखिए, तो ये हो गया दायां पक्ष, यानी इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, RHS। ये हमारा हो गया बायां पक्ष, इसको बोलते हैं LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। देख लीजिए, बराबर के दाईं तरफ दायां पक्ष, बराबर के बाईं तरफ बायां पक्ष, दाएं पक्ष को बोलते हैं RHS और बाएं पक्ष को बोलते हैं LHS। तो भैया जो पैरेलल लाइनें हैं वो बताती हैं कि हम दोनों आपस में बराबर हैं। पैरेलल लाइनें बताती हैं कि हम दोनों आपस में बराबर हैं, और हमारे दाहिने और बाएं आने वाले हर एक मेंबर को, हर एक फैमिली मेंबर को, या फिर हर एक पूरी फैमिली को, फैमिली हम पता है किसको बोल रहे हैं, जो हम यहाँ पे इसके पहले सवालों में ये जो लिख देते थे, ये जो डिजाइन बनाते थे, जो क्वेश्चन जिसे कह सकते हो, ये जो डिजाइन बनाते थे, इसको फैमिली माना गया। ये एक फैमिली है, एक परिवार है, समझ रहे हो नहीं, ये एक परिवार है, ठीक है। तो ये एक परिवार है, और ये इक्वल बताता है कि कोई भी फैमिली अगर हमारे दाईं तरफ आई है और बाईं तरफ आई है, तो हमारे दाईं तरफ और बाईं तरफ तभी आ सकती है जब उन दोनों की क्षमताएं क्या हो, बराबर हो। जब उन दोनों की क्षमताएं बराबर हो, मतलब उन दोनों के अंदर जो पोटेंशियल हो वो बराबर हो। अब देखिए, आया समझ में नहीं आया, देखिए, तो LHS हो गया, RHS हो गया। तो जो LHS RHS होता है वो बराबर कहता है कि दायां पक्ष और बाएं पक्ष में आने वाली हर एक डिजिट एक दूसरे के बराबर होती है। ध्यान से देखना, अगर हम ये लिख दें कि 5 बराबर 10, ठीक है, 5 बराबर 10, ये इसको क्या 5 बराबर 10, 5 = 10, समझ रहे हो कि नहीं। और कहें कि बताओ ये सही है कि गलत है, तो आप क्या कहोगे, ये गलत है। क्या कहोगे, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इक्वल कहता है कि हमारे दोनों तरफ वही संख्याएं रखी जा सकती हैं जो दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, और किसी का जुगाड़ नहीं है। यानी या तो इस तरफ भी 10 कर दो तब सही माना जाएगा, या तो दोनों तरफ 5-5 कर दो तब माना जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसकी भी वैल्यू फिक्स होती है, इसकी भी वैल्यू फिक्स होती है, इसकी भी वैल्यू फिक्स होती है। तो जिनकी वैल्यू फिक्स होती है उन संख्याओं को कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट जो होते हैं वो जो कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट का मतलब ही होता है, क्या कह सकते हो, इसको बोलते हैं अचर बोलते हैं, और ये कह सकते हो कौन निश्चित कह सकते हो। कांस्टेंट का मतलब फिक्स, निश्चित, समझ रहे हो। तो देखिए, तो बराबर कहता है कि हमारे दाईं तरफ और बाईं तरफ वही लोग आ सकते हैं जिनकी क्षमताएं आपस में बराबर हैं, जिनकी क्षमताएं आपस में बराबर है। ध्यान से देखिए, हम सिखाना क्या चाह रहे हैं, सॉरी हम सिखाना ये चाह रहे हैं कि इक्वल जो अपना काम करता है
वो ये करता है कि वो कहता है कि हमारे दाईं तरफ और बाईं तरफ आने वाला हर एक बंदा क्या आपस में बराबर होगा। फिर वही चीज़ अभी मैं बता रहा हूँ मोटा मोटा, हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो अभी हम आज के लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन इसको ख़त्म करके ही क्षमा चाहेंगे। ठीक, कभी भी बराबर अगर लगा है, ये बराबर लिखा है, बराबर लिखा है ना, कभी भी अगर इक्वल लगा हुआ है और उसके बगल में जो भी फैमिलियां हैं, फैमिली मतलब चाहे वो सिंगल हो चाहे उसके साथ उसके मेंबर हो, अगर उसमें कुछ जोड़ोगे या फिर कुछ घटाओगे, उसमें का मतलब दाईं तरफ या बाईं तरफ में, अगर दाईं तरफ भी 2 जोड़े हो तो बाईं तरफ भी 2 जोड़ना पड़ेगा। क्यों? ताकि दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या हो, बराबर रहे, कम ज्यादा ना हो। पलड़ा देखे हो कभी? पलड़ा जैसे वो जो पुराना वाला कांटा आता था, अब भी आता है, ऐसा नहीं है, ये जो पकड़ के करते हैं कि नहीं, देखे हो नहीं कभी? ये तराजू दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ये जो तराजू होता था, यहाँ पे ऐसे डंडी लगी होती थी, ये पकड़ के करते थे। ठीक, तो जब तराजू में कोई चीज़ रखते थे, सुने, तो तराजू में कोई चीज़ रखते थे, जैसे इधर 5 किलो का वो रख दिया, जो वजन वाला करने वाला होता है, क्या बोलते हैं उसको, बांट बोलते हैं। ठीक है, तो इधर भी 5 किलो का ही रखोगे तब तो बराबर होगा, तब तो बराबर होगा। लेकिन अगर इधर 5 किलो रख दोगे और इधर 10 किलो रख दोगे तो क्या होगा? गांव की भाषा में बोलते हैं एकंगा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? एकंगा हो जाएगा। लेकिन हम गणित की भाषा में क्या बोलेंगे? ये इक्वल नहीं होगा, ये इक्वल नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा बराबर है, इक्वल है, वो भी एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, तराजू है, एक प्रकार के क्या, तराजू है, तोलने का तराजू है। किसको तोलता है? ये डिजिट को तोलता है, उनकी ये संख्याओं को ये संख्याओं को तोलता है, ये संख्याओं को तोलता है और उनके चिन्ह को तोलता है, और ये साबित करता है कि दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हैं। देखना आने वाले समय में हम इतने सारे क्वेश्चन करवाएंगे केवल एक फॉर्मूले से, केवल और केवल एक फॉर्मूले, किससे? इक्वल से। समझ रहे हैं कि नहीं? हम फॉर्मूले प्रूफ करवा देंगे, लेकिन हम क्वेश्चन सॉल्व करवाते वक्त फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। जहां जरूरी होगा वहां करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए बराबर हमसे क्या कहता है। इस वीडियोस को आप लोग एक दो बार आगे पीछे करके देख लेना। ठीक है, और हमारा समय भी हो रहा है, तो अभी के लिए हम मोटा मोटा बता देते हैं कि अगर आप कुछ भी किए हो, इक्वल के दोनों तरफ कुछ भी लिखा है, बराबर के दोनों तरफ कोई भी डिजिट लिखी है, तो उनमें समान संख्या जोड़ने पर, समान संख्या घटाने पर, समान संख्या जोड़ने पर या समान संख्या घटाने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हो कि नहीं? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो भी करना है वो दोनों पक्षों में करना है, नहीं तो फिर बराबर का मतलब गलत हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? बराबर बराबर जो अपनी क्षमता है वो खो देगा। समझे भैया? तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आज की इस क्लास में आप लोग कुछ ना कुछ तो नया जरूर सीखे होंगे। हालांकि हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें बताने के लिए हैं, लेकिन अब वीडियो को भी देखना होता है कि 1 घंटे का वीडियो हमारा रहे, ताकि आप लोगों को भी देखते वक्त ये बोरियत महसूस ना हो। ठीक है, और हम ये उम्मीद करते हैं, अपने आप से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पर डे हमेशा एक क्लास जरूर मिले। हम कोशिश करेंगे कि हमेशा आप लोगों को एक क्लास जरूर मिले। समझ रहे हैं? और दूसरी चीज़, अभी मैंने सोचा है कि आप लोगों को इंग्लिश की भी एक क्लास प्रोवाइड कराई जाए। इंग्लिश का भी हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेके हम करेंगे इंग्लिश का भी एक क्लास। और लेकिन अभी जैसा चल रहा है मैथ्स का, डेली आप लोगों को मिल जा रहा है, वैसे ही चलता रहेगा। अभी बस प्लान कर रहे हैं कि इंग्लिश को कितने दिन में ख़त्म करें और कितने कितने घंटे की क्लास रहें। भाई 1 घंटे तो मैक्सिमम रहेगी ही रहेगी, और कितना करें, कितनी क्लास में ख़त्म करें और किस तरीके से प्लान करें ताकि किसी भी बुक को ना पढ़ना पड़े और इंग्लिश को हम सीख भी जाएं। ठीक है, तो इंग्लिश का भी हम मूड बना रहे हैं। तो जिनको भी इंग्लिश सीखनी है या किसी उनके सगे संबंधी को भी इंग्लिश सीखनी है, तो अभी से उनको बता दो। अगर इंग्लिश नहीं आती है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो रीडिंग सीख लें कहीं से भी, क्योंकि भाई मैं कैमरे के इस तरफ हूँ, उस तरफ आके मैं आपको रीडिंग नहीं सिखा सकता हूँ। तो इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा सीखने के लिए आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उस तरफ बैठ के क्या नाम है इंग्लिश रीडिंग करें। उसके बाद ही हमारी ग्रामर की क्लास आपको फ़ायदा देगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे हम अपनी क्लास को विराम देते हैं, और जय हिंद, जय भारत।